हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो कि आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है। खैर घबराएं नहीं। यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने से पहले आज जो हम है डिस्कस कर देंगे यूनिट के इंट्रोडक्शन की। हम एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होएगी कि आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या है, क्या कवर करना है। तो उसको मैं एक पॉइंट वाइज मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कि सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, रोड्स के बारे में कि रोड्स होती क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे बनती हैं। अच्छा, रोड तो आपने बना ली, फिर रोड के अंदर ड्रेनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। भाई आपको रोड पता चल गई, क्या रोड होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती है। बट रोड का एक्चुअल काम क्या है? सिर्फ रोड यूजर गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। अगर बारिश में पानी भर गया तो फिर वो दिक्कत होगी, रोड यूज के लायक नहीं होगी। तो आपको उस रोड के अंदर ड्रेनेज भी पढ़ना है। ठीक है। अब ड्रेन सपोज पानी आ गया, रोड आपकी बन गई, बट आपने देखा होगा रोड उखड़ती भी है, टूटती भी है, फिर से बनती हैं। तो आपको रोड के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज करने हैं ये भी पता होना चाहिए। बिटुमिन है, एग्रीगेट है, सीमेंट कंक्रीट है। तो ये आपको मटेरियल पता होने चाहिए, मटेरियल की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पता होना चाहिए। अगर आपको मटेरियल पता है, उनकी प्रॉपर्टीज पता है, तो मटेरियल को फिर आपको टेस्टिंग भी करनी है। अलग अलग टेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो एब्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ेंगे, क्रशिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर बिटुमिन की बात करें तो हम फ्लोट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, फ्लैश एंड फायर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन, इन सारे टेस्ट की बात करेंगे। तो कुल मिला के अभी तक हमने बात किया कि रोड हमने जान लिया, रोड को बना दिया, रोड में ड्रेनेज दे दिया, रोड जब बना रहे थे उसके मटेरियल्स चेक कर लिए, मटेरियल की टेस्टिंग कर ली। बट क्या रोड अभी यूज करने लायक है क्या? नहीं। उसके बाद हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी कवर करना पड़ेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर हमें ये पता चलेगा कि रोड को हम कैसे यूज में बेहतरीन तरीके से लाएं। जहाँ पे दो रोड कनेक्ट होंगी वहाँ पे कंजेशन होएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो कहाँ पे क्या होएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, रोटरी क्या होती है, स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल। तो ये जितनी भी चीजें हैं आप क्या करेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और लास्ट में एक और चीज, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर क्या, जब आपने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की तो ऐसा तो है नहीं है कि सब आपने अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते चले गए। बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी। अब उन प्रॉब्लम को पता करने के बाद आपका ये दायित्व बनता है बीइंग अ ट्रैफिक इंजीनियर कि आप उन चीज़ों को कुछ उस तरीके से प्लान करें कि जो दिक्कतें आपको आ रही थी आगे चल के उस रोड यूजर को ना आए। मतलब आपको पास्ट का भी डेटा एनालाइज करना है, प्रेजेंट में तो करना ही है डिजाइन, और फ्यूचर को भी लेके चलना है। तो आपको प्लानिंग भी इस यूनिट के अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मैं एक ओवरव्यू अगर आपको दिया हूं अगर इन सारी चीजों का, तो इनके अंदर आपको बहुत ही सब हेडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। रोड, टाइप ऑफ रोड, ड्रेनेज, सरफेस है, सब सरफेस है, कौन कौन से मटेरियल यूज करने हैं, मटेरियल की टेस्टिंग करनी है, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर मैंने बात की इंटरसेक्शन की, रोटरी की, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सिग्नल, लाइटिंग, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कीजिए। उसके अंदर जैसे कि मैं बात करूंगा इन्वेंट्रीज, मॉडल, स्प्लिट मॉडल, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट थर्ड के अंदर कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से आप घबराएंगे नहीं, हम इसको एक एक करके बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लो कॉस्ट रोड के ऊपर। थैंक यू।